एसएससी के फील्ड में ना मुझे ऑलमोस्ट 11 साल हो गया है। पहले 6-7 साल मैं एज अ स्टूडेंट था, फिर 2 साल सिर्फ मैं बाहर से वॉच कर रहा था और आखिरी के 2 या 3 साल से मैं रेगुलर एक्टिव हूँ एसएससी के फील्ड में। और एज अ स्टूडेंट कह लो या साइड से जब हम देख रहे थे या अभी का दौर कह लो एज अ टीचर, मुझे ना इतना बेबस कभी फील नहीं हुआ जितना आजकल फील होता है। क्या है ना कि दुनिया जैसे-जैसे आगे जा रही है ना, एसएससी या जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने वाली संस्थाएँ हैं ना, वो डाउन होती जा रही है। इट्स नॉट ओनली अबाउट एसएससी, बैंकिंग के अलावा मुझे लग रहा है या रेलवे ले लो या फिर आप नीट वगैरह का एग्ज़ाम ले लो, हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। बट फिलहाल देखो, मुझे एसएससी के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं एसएससी तक ही सीमित रखूँगा अपने आप को। अभी एसएससी सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ है, सिलेक्शन फेज 13 का। और इसमें ना हमें अलग अलग चीजें सुनने को मिल रही है। लिटरली लिटरली जो मैं बोलूंगा आपको मजाक लगेगा, बट एक एक चीज माना जा रहा है। एक एक चीज ये हुआ है। जो एग्जाम सेंटर्स है ना, कहीं पे कपड़े सुखाए जा रहे हैं, कहीं तबेला है, लिटरली तबेला है। ठीक है, गोबर की स्मेल आ रही थी। अब देखो, गोबर की स्मेल में हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप वहां पे तबेला हो तो तबेले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में आप कैसे बिठा सकते हो यार? सब तो उसके लिए फेमिलियर नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा कई एग्जाम सेंटर ऐसे हैं जहां पे ना जो ऑब्जर्वर है वो फोन पे बात कर रहे हैं। एक तो बता रहा था कि कोई लड़की जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई कर रहा था। मतलब लिटरली बच्चे कॉल कर रहे हैं, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और वहां पे ये सब हो रहा है, तो बच्चे का फोकस कहाँ जाएगा? और एज ए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, 2017 में इन सब से हम गुजर चुके हैं। 2017 में भी यही हुआ था। उस समय क्या होता था, पेपर रेंडमली किसी भी शिफ्ट में बहुत टफ कर दिया जाता था, बहुत इजी कर दिया जाता था। कभी भी इजी कर दिया, कभी भी टफ कर दिया। और नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई चीज थी नहीं। जब नॉर्मलाइजेशन आई तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन का रूल बना दिया कि भैया, मतलब लोगों के 200 प्लस आ रहे हैं। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? किसी के 200 नंबर, कोई बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो 200 नंबर कैसे ले आओगे यार? और अब ये हाल है। पिछले कुछ सालों से ना टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था। टीसीएस में बस एक ही प्रॉब्लम थी। टीसीएस से लोगों को एक ही प्रॉब्लम थी, नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन वो सही से नहीं करता है। पेपर का जो लेवल है वो दिन ब दिन गिराया जा रहा है। देखो, पेपर के लेवल गिराने में दिक्कत नहीं है। पेपर का लेवल इसलिए गिर रहा है क्योंकि जो उनकी टीम है ना, बनाने वाली जो टीम है ना, वो मेहनत नहीं कर रही है। वो नए क्वेश्चंस को फ्रेम करने में मेहनत नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है? कॉपी पेस्ट कर रही है। और कॉपी पेस्ट इज अ प्रॉब्लम। मैं आपको बताता हूं, आज मैं आपको 1000 क्वेश्चन दे देता हूं, मैं बोलता हूं इन्हीं 1000 में से 25 क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, आप रट के चले जाओगे। ठीक है, लेकिन एक बच्चा जो कंसेप्ट सीखा है, जिसने हजारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, वो तो पीछे हो जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम थी नॉर्मलाइजेशन से, हमें प्रॉब्लम थी क्वेश्चन के पेपर के लेवल से। आपने वो ना करके आपने पूरा टेंडर वेंडर चेंज कर दिया। वेंडर भी आपने किसको दिया? एडिक्विटी को, जिनको एग्जाम कंडक्ट करवाना ही नहीं आता। लिटरली इनको एग्जाम कंडक्ट करवाना ही नहीं आता। बार बार सिस्टम हैंग हो रहा है। इन्होंने सेंटर्स ऐसे अलॉट किए हैं, आप मानोगे नहीं, पेन जो है ना, पेन लिटरली चलता नहीं है। एक एक 2-2 रुपए वाला पेन देते हैं, वो पेन चलता नहीं। अगर तुमसे पेन नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को बोलो घर से लेकर आए। अगर आपसे पेजेस नहीं दिए जा रहे तो बच्चों को बोलो कि घर से ब्लैंक पेज लेकर आए। या तो तुम प्रोवाइड करो या बच्चों को अलाउ करो घर से लाने के। देखो, एक बच्चा ना ऐसे मेहनत नहीं करता है कि भैया मुंह उठाया और चल दिए। पहले ना मन बनाना पड़ता है। 3 महीने 6 महीने ना हम लोग ना एसएससी को फॉलो करते रहते हैं। फिर हमें लगता है हाँ भाई, अब मुझे ना ये जॉब लेनी है। फिर हम मन बनाते हैं। मन बनाने के बाद ना हम धीरे धीरे तैयारी करते हैं। किसी को मैथ्स नहीं आती, किसी को रीजनिंग नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं या हम जैसे सरकारी नौकरी से सरकारी ऑफिस से, सॉरी, सरकारी स्कूल से जो आते हैं। हमने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी जिंदगी में, इंग्लिश पढ़ना पड़ता है हमें। किसी की मैथ्स बहुत कमजोर है, किसी के लिए रीजनिंग नया है। कोई साइंस का बच्चा हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स का बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहा है, कंप्यूटर पढ़ रहा है। अब सोचो, एक गांव का बच्चा मैं बार बार इसलिए बोलूंगा क्योंकि इन एग्जाम्स की तैयारी गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं ना, वो गांव से ही होते हैं। करोड़पति बच्चे नहीं आते इसमें। और अगर तुम करोड़पति हो और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर फादर्स मनी। आपके पास जो रिसोर्सेस आप उसका वेस्ट कर रहे हो। तो एक गांव का बच्चा जिसने कभी कंप्यूटर नहीं देखा,
वो कंप्यूटर पढ़ रहा है। एक गांव का बच्चा जिसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, उसके लिए अभी भी इंग्लिश एक एलियन लैंग्वेज है, वो इंग्लिश पढ़ता है। वो प्लिंथ टू पैरामाउंट रट लेता है, वो मिरर ऑफ कॉमन एरर रट लेता है, लेकिन बदले में क्या मिलता है उसे? जब वो एग्जाम सेंटर हॉल पे जाता है तो उसका माउस काम नहीं कर रहा है। लिटरली बच्चों को धमकी दिया जा रहा है कि अगर ज्यादा वो करोगे तो एफआईआर कर देंगे। और हम एज अ स्टूडेंट ना एफआईआर से बहुत डरते हैं। स्टूडेंट क्या, एफआईआर से हर कोई डरता है। सबको पता है पुलिस कितना पावरफुल है, कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कौन ही लड़ता है? एफआईआर की धमकी दे रहे हो, माउस काम नहीं कर रहा, ऑब्जर्वर बोल रहे हैं 5 सेकंड में क्या उखाड़ लोगे। अरे ये तुम्हारी लैंग्वेज है? 5 सेकंड में क्या उखाड़ लोगे? 5 सेकंड में बहुत कुछ होता है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, मैथ्स में 25 क्वेश्चन में ना करीब 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 सेकंड में होता है। जीके के क्वेश्चन लिटरली 5 सेकंड ही लेते हैं। इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन 5 सेकंड में ही होते हैं। तो आप देख लो कितने क्वेश्चन आप पीछे कर रहे हो। वो एग्जाम हॉल में है और एक क्वेश्चन में अगर 5 सेकंड खराब हो रहा है ना सर जी, 100 क्वेश्चन है, 500 सेकंड कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, 8 साढ़े 8 मिनट तो आपने ऐसे ही खराब कर दिया बच्चों का। आप माउस सही प्रोवाइड नहीं कर सकते, बच्चों को बोलो घर से माउस लेकर आए। आपसे कीबोर्ड नहीं हो रहा है, आप बच्चों को बोलो घर से कीबोर्ड लेकर आए। आपके पास अच्छा सिस्टम नहीं है, बच्चों को बोलो घर से तू लैपटॉप लेकर आ। अरे कम से कम जिस बच्चे की इतनी हैसियत नहीं है कि वो लैपटॉप नहीं खरीद पाए, वो तैयारी छोड़ देगा ये उम्मीद लेकर कि नहीं भाई गवर्नमेंट हमें सब कुछ दे देगी, मैं वहां जाके एग्जाम दूंगा और सब बदल जाएगा। ये तो नहीं रहेगा ना। उम्मीद तो मत दो यार। उम्मीद एक ऐसी चीज है ना जिसके पीछे ना दुनिया पागल है और जिससे ना दुनिया चलती है। एक इस उम्मीद में कि वो एक एग्जाम क्रैक करेगा, घर वालों की स्थिति चेंज करेगा, अपनी स्थिति चेंज करेगा, आने वाली पीढ़ियों की स्थिति चेंज करेगा। सरकारी नौकरी की क्या वैल्यू है ना, कभी पूछना मुझसे, मैं बताऊंगा आपको कैसे ना आप फर्श से अर्श पे पहुंच जाते हो। आपको लग रहा होगा 50,000 की नौकरी, 80,000 की नौकरी में क्या ही होता है। अरे उनसे पूछो जिनको खाने के लाले पड़ते हैं, जो पनीर ना फेस्टिवल में खाते हैं या जिनके घर में मेहमान आते हैं तभी पनीर बनता है। एक दिन पनीर बनता है ना, उसके बाद 8-10 दिन तक ना वो लोग सिर्फ चावल दाल खाते रहते हैं या रोटी सब्जी खाते रहते हैं। तो उम्मीद से मत खेलो यार, किसी की जवानी से मत खेलो। ऐसी उम्मीद ही मत दो ना यार। मैं पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को बोलता हूं तुमसे मैथ्स नहीं हो रहा ना, छोड़ दो तैयारी, एसएससी की तैयारी मत करो, कोई और एग्जाम की तैयारी कर लो। क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं देना है। एक बच्चे को इंग्लिश नहीं आती ना, मैं बोलता हूं बैंकिंग का एग्जाम मत दे भाई, तेरे लिए नहीं है। नहीं है, तुम मेहनत करके नहीं ले पाओगे। मेहनत से आप इतना मेहनत आप कर ही नहीं पाओगे, और इतना मेहनत कहीं और लगा दोगे ना शायद वहां पे अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओगे। मैं कम से कम उम्मीद तो नहीं दे रहा हूं ना। आपको भी यही करना चाहिए। 31 तारीख को अभिनय सर ने कहा है कि सारे टीचर्स को साथ में आने के लिए, तो दिस इज माय सम रिक्वेस्ट फ्रॉम अभिनय शर्मा सर कि लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था ना तो हम टीचरों को नहीं बताया गया था, क्योंकि क्या है ना कि हर टीचर सर मुखर्जी नगर में नहीं रहते हैं, हर टीचर की इतनी पहुंच नहीं है। तो प्लीज मेक इट पब्लिक। आप जो भी कर रहे हो ना सर, आप प्लीज देखो, लास्ट टाइम भी आई डोंट नो आपने वीडियो कब बनाई थी, बट आई वाज द फर्स्ट वन जिसने आपसे रिक्वेस्ट किया था, बिकॉज कि यू आर द वन। आप रेज कर सकते हो। इट्स नॉट बिकॉज कि हम, इट्स नॉट ओनली कि हम नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कि आपके पास वो रिसोर्सेस है, आपके पास वो करेज है। करेज भले ही हमारे पास आ जाए लेकिन हमारे पास वो रिसोर्सेस नहीं आएगा। ठीक है, आपके ऐसे लिंक है, आप कर सकते हो, आप अच्छे ऑरेटर हो, आपको पता है लोगों को कैसे बांधना है, कैसे चीजों को, सिचुएशन को हैंडल करना है। वरना आपको भी पता है बहुत सारे टीचर्स तो बच्चों को आके लास्ट टाइम बोल रहे थे कि गाली दे दो जो टीचर पढ़ा रहे हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं बोला था, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज जो Tier 3 के भी सिटीज के टीचर्स हैं ना उनको भी सम्मिलित करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सब्सक्राइबर। ठीक है, क्योंकि देखो आप उनको बताते नहीं हो, एट द एंड वो भी गिल्ट में जाते हैं कि हमें पता नहीं है। वी एट टेक्स्ट बुक, एज अ टेक्स्ट बुक टीम, मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आप जब बोलोगे, जहां बोलोगे,
ठीक है, एक हाथ में डंडा लिए आ जाऊंगा, जैसे बोलोगे हम आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम कहां आ रहे हैं। दूसरा, एक और चीज मैं बाकी टीचरों से भी बोलना चाहूंगा, अभिनय सर तो समझ गए होंगे, वो देख लेंगे, ठीक है। मैं बाकी टीचरों से बोलना चाहूंगा और उन सभी से जिसको ना एक स्टूडेंट वर्सेस गवर्नमेंट या बीजेपी सरकार बनाना चाह रही है, वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ओके। हमें प्रॉब्लम एसएससी से है, हमें सरकार से प्रॉब्लम नहीं है। अगर सरकार बहुत अच्छी होती तो 2013 में लीक नहीं होता इससे पहले। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले सारे एग्जाम्स बहुत स्मूथ हो रहे थे और 14 के बाद ही सब चेंज हुआ है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर कोई कहता है कि बहुत चेंज हो गया तो भी वो झूठ बोल रहा है, और अगर कोई कहता है कि सब खराब हो गया वो भी झूठ बोल रहा है। वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हमें प्रॉब्लम है एसएससी ऑर्गेनाइजेशन से, हमें प्रॉब्लम है एसएससी की व्यवस्था से, हमें प्रॉब्लम है एडिक्विटी से। अगर आप इसे स्टूडेंट बनाम सरकार बनाओगे तो स्टूडेंट हार जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है। और अगर आप सरकार के अगेंस्ट हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई पार्टी बनाओ या कोई पार्टी ज्वाइन कर लो, ठीक है, लेकिन प्लीज स्टूडेंट का आंदोलन खराब मत करो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी चीज जब वो पॉलिटिकली आ जाता है ना, जिसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाता है, वो चीजें डाउन हो जाती है। आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हो अन्ना आंदोलन। पूरा भारत एक जगह आया था कि भैया चेंज करना है, क्या मिला? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से एक पार्टी बन गई, क्योंकि वहां से एक पॉलिटिकल पार्टी आ गई, और पॉलिटिकल पार्टी बाद में जाके वापस से वही हो जाता है। सारे पॉलिटिकल पार्टी बराबर। अगर आपको ये लग रहा है ना कि फलना दूसरे से बेटर है और ये इससे बेटर है, तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ठीक है। और लिटरली हमें बीजेपी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, हमें कांग्रेस से प्रॉब्लम नहीं है, हमें आम आदमी पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है ना, वो सही से नहीं करवा रही है। रेलवे जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है ना, वो सही से नहीं करवा रही है। हाँ, हमें प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से कि क्या आप ध्यान नहीं दे रहे हो इन पे। आप इतने अच्छे अच्छे पॉलिसीज बना रहे हो लेकिन ये लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपका काम सिर्फ कोई भी पॉलिसीज बनाना नहीं होता है, आपका काम उसको इंप्लीमेंट करवाना भी होता है, ठीक है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका मोटिव क्या है किसी चीज को चालू करने का, अगर वो अच्छे से नहीं चला तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। मे बी डीमोनेटाइजेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। 1% का डाउट नहीं था कि ये गलत चीज है, ठीक है, लेकिन सही से हुआ नहीं। बैंक वालों ने खराब कर दिया सब कुछ, करप्शन ने सब खराब कर दिया। बट क्या इसके लिए हम बीजेपी गवर्नमेंट को गाली देंगे? देंगे। ऑब्वियस सी बात है, सरकार है, हमने चुना है तो हम थोड़ा तो सवाल करेंगे ही। लेकिन हमें देखो, हमें गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, हम स्टूडेंट को, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है। वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यस वी आर फाइटिंग अगेंस्ट एसएससी। वहां जो बैठे हुए लोग हैं ना, जो नियम नहीं मान रहे, जिनसे एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है, सिलेक्शन फेज का एग्जाम जिसमें बहुत ज्यादा एग्जाम भी नहीं है, हमें उनसे प्रॉब्लम है और हमें उनसे ही बात करनी है, ओके। तो मैं पर्सनली इसमें टैग करूंगा अभिनय शर्मा सर को, और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग ना इस वीडियो को आगे पहुंचाओ, इस वीडियो को आगे पहुंचाओ। और मैं एक और चीज बोलूंगा कि आप लोग ना हमें हमारे टेलीग्राम के थ्रू, या मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा इस पे, जो भी बच्चा एग्जाम देकर आया है ना, वी नीड सम प्रूफ, ओके। तो हमें ना आपका 30 से 40 सेकेंड मैक्सिमम 40 सेकेंड तक का ना एक वीडियो चाहिए, जिसमें ना आप अपना नाम बताओगे, कहां आपका सेंटर पड़ा था और क्या प्रॉब्लम आई थी। 40 सेकेंड काफी है, ठीक है। हेलो सर, अभिनव नाम है मेरा, मतलब इस तरीके से बताना है कि मेरा एग्जाम एसएससी सिलेक्शन फेज का XYZ सेंटर पे हुआ था 13 तारीख को। मेरे यहाँ पे गोबर की स्मेल आ रही थी, मेरे यहाँ कोई अपना चड्डी सुखा रहा था, कोई तौलिया फैला रहा था, मेरे यहाँ हमारे जो ऑब्जर्वर थे वो फोन पे बात कर रहे थे, मेरे यहाँ सिस्टम बार बार हैंग हो रहा था, मेरे यहाँ माउस काम नहीं हो रहा था, मेरे यहाँ ऑब्जर्वर हमें धमकी दे रहा था कि हम तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे। इस तरीके से आपको वीडियो बनानी है और वो भेजनी है, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए ना आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, ठीक है, आप इस पे भेज देना। बाकी मैं ना एक ड्राइव वो कर लेता हूं, बिकॉज कि देखो एट द एंड ना, जब हमें फाइट करना है ना किसी चीज को, तो कोई भी चीज ना लॉन्ग रन में जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अभी स्टार्ट हुआ और खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो लंबा चलेगा। तो लंबा चलने के लिए ना हमें कुछ प्रूफ चाहिए होंगे, और प्लीज इसको थोड़ा सीरियसली लेना। और मैं बोलूंगा
बच्चों से जो देख रहे हैं ना, जिनका एग्जाम हो गया, प्लीज आप उनको टैग करो इस वीडियो में, उन्हें भेजो और ये नंबर उन्हें दो, ठीक है। और प्लीज इस नंबर का यूज ना और किसी भी तरीके से मत करना, सिर्फ इसी के लिए करना है। 892604 ये नंबर है, ओके। इस पे ना आप अपना प्लीज 30 से 40 सेकंड का एक टेस्टिमोनी डाल देना, ठीक है, ताकि हमारे पास भी रहे कि ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके पास सेंटर से रिलेटेड कोई वीडियो है आप वो भी भेज सकते हो, हालांकि सेंटर पे फोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो वहां पे तो वीडियो मिलना मुश्किल है, बट हाँ आपका टेस्टिमोनी हमारे बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज इस वीडियो को आगे से आगे तक पहुंचाओ।